एवरीवन, सुमित शर्मा दिस साइड एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि बॉन्ड एंगल जो है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये वीडियो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बॉन्ड एंगल के ऊपर रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट। बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड एंगल कैसे निकाल सकते हैं। फिलहाल बॉन्ड एंगल तो आपको डाटा पहले ही दिया जाता है, राइट। बॉन्ड एंगल के चेंज होने से और चीज़ें क्या क्या चेंज होती हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, राइट। ये वीडियो टिल IIT JEE तक काम करेगा, JEE एडवांस तक आप इस पूरे वीडियो का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो मैंने ना बताया हो बॉन्ड एंगल के बारे में, ठीक है। A से लेकर Z तक बॉन्ड एंगल के बारे में हर चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी, मैं गारंटी लेके कहता हूँ, राइट। और आपके JEE एडवांस तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 11th 12th ही तो बस हलवा है इस पूरे चैप्टर में। इस पूरे नोट्स के अंदर मैंने ऐसी सी चीज़ें डाली हैं जो आप शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि बॉन्ड एंगल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बॉन्ड एंगल किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक। तो बॉन्ड एंगल अगर आप जान जाते हैं तो बहुत उससे फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन, सबसे पहला तो हमारा है बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन एस कैरेक्टर, ठीक। हमारा जो बॉन्ड एंगल है वो एस कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। एस कैरेक्टर यानी कि एस कैरेक्टर का मतलब है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो एस कैरेक्टर का मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। एस का मतलब है यहाँ पे एस जो शेल होती है, ठीक है। एस ऑर्बिटल, ठीक है। पी ऑर्बिटल होती है, एस ऑर्बिटल होती है। तो एस हमारा एक ऑर्बिटल है, ठीक है। एस पे कौन कौन सी चीज़ डिपेंड करती हैं? एस पे अगर हम एस जान जाएं तो हम जान सकते हैं कि कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कंपाउंड या वो एलिमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बॉन्ड एंगल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, यानी कि उस मॉलिक्यूल के अंदर जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ही अच्छा बॉन्ड एंगल होगा, उतना ही ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे मैंने यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन एक टेबल बना रखी है। एक हाइब्रिडाइजेशन लिखा है एक साइड और दूसरे कॉलम में लिखा है बॉन्ड एंगल, तीसरे कॉलम में लिखा है एस कैरेक्टर, ठीक। तो sp3d2 अगर हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3d2 होता है तो इस हिसाब से अगर आप एस कैरेक्टर निकालते हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो आपको मिलेगा एस कैरेक्टर 16.67, ठीक है। 16.67 आपका एस कैरेक्टर मिलेगा। कैसे आया एस कैरेक्टर? ये देखिए 2 और 3 5 और एक 6, कितनी एस ऑर्बिटल कितनी है यहाँ पे? एक है। कितने में से? 6 में से 1/6 इंटू 100 कर दीजिए, आपको परसेंटेज एस कैरेक्टर मिल जाएगा, ठीक। परसेंटेज निकालना आपको आता ही है, ठीक है। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है वो 90 डिग्री आता है, ठीक। एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल की बात करना हो इसमें, ठीक है। sp3d2 ऑक्टाहेड्रल होता है, आप सबको पता है अच्छे से। इसका ज्योमेट्री आप जानते हैं, राइट। और अगर नहीं जानते हैं तो नेक्स्ट वीडियो आपका हाइब्रिडाइजेशन का आने वाला है जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि हाइब्रिडाइजेशन कितना फ़ायदेमंद है। और जैसे बॉन्ड एंगल है उसी तरह हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। JEE एडवांस, IIT JEE और 11th 12th में अगर आप इसको समझ जाते हैं अच्छे से तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी, राइट। तो sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसमें आपको दिख रहा है कि एक S है और 3 P हैं, तो 3 एक 4, ठीक है। तो 1/4 इंटू 100, तो 25% S कैरेक्टर इसके अंदर है। S कितने हैं? एक ही है, ठीक है। 3 P है तो 25% S कैरेक्टर है। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअली कि हाइब्रिडाइजेशन जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, ठीक है, P जैसे जैसे घट रहा है वैसे ही वैसे S का परसेंटेज बढ़ रहा है। और आप यहाँ पे देखिए कि sp3 में हाइब्रिडाइजेशन 109 डिग्री होता है, 109.5 डिग्री होता है, राइट। ये मैंने पूरा लिखा नहीं है। 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, sp3 टेट्राहेड्रल होता है, आप सबको पता है, ठीक है। जिसमें एस कैरेक्टर 25% है। sp2 जो होता है इसमें बॉन्ड एंगल ट्रायगोनल प्लेनर होता है, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है और इसमें 33% एस कैरेक्टर होता है, ठीक। तो आप देखिए जरा पे यहाँ पे बॉन्ड एंगल 109 था, एस कैरेक्टर 25, बॉन्ड एंगल बढ़ा, एस कैरेक्टर भी बढ़ गया, बॉन्ड एंगल और बढ़ा, एस कैरेक्टर और बढ़ गया, ठीक। तो बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है तो देखिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है? sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर होता है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एस कैरेक्टर भी यहाँ से बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर एस कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है, राइट। अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगा। अब देखिए बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है तो एस कैरेक्टर कैसे बढ़ रहा है देखते हैं। तो आपको इस डायग्राम से एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आपके सामने एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल का डायग्राम है, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर्ड इमेजेस हैं, आप देखेंगे। ये देखिए ये जो बीच में है ये वाला पार्ट, ये क्या है? ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल जो होती है वो
स्फेरिकल शेप की होती है, गोल होती है ना, स्फेयर टाइप की। तो देखिए अगर हम यहाँ पे रख देते हैं इसको बीच में, तो ये एंगल ज़्यादा खुलेगा, है ना, ये एंगल फिर ज़्यादा खुलेगा, और ये एंगल देखिए यहाँ से, राइट, ये एंगल ज़्यादा खुलेगा ये, राइट, और ज़्यादा खुलेगा। तो लेकिन अगर हम पी ऑर्बिटल रखेंगे, पी ऑर्बिटल जो होती है लॉन्गिट्यूडनल होती है, थोड़ा सा डंबल शेप की होती है, लंबी लंबी, तो अगर इसको रखते हैं तो बॉन्ड एंगल एक लिमिट तक खुलेगा, ज़्यादा नहीं खुलेगा, है ना। तो ये तो वही है एकदम, पी ऑर्बिटल में बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो ही नहीं रहा है, जबकि अगर एस ऑर्बिटल मतलब एस ऑर्बिटल आती है तो वहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये डायग्राम से भी और टेबल से दोनों तरीके से क्लियर हो रहा है, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, एस कैरेक्टर भी बढ़ रहा है, यानी कि एस ऑर्बिटल ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, एस ऑर्बिटल ज़्यादा, बॉन्ड एंगल ज़्यादा, यानी कि एस ऑर्बिटल का मतलब है, एस कैरेक्टर का मतलब है एस ऑर्बिट, ठीक है, एस ऑर्बिटल्स, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जैसे जैसे इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, वैसे वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज़ कर रही है। 2 एरो बने हुए हैं, ऊपर लिखा हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है परसेंटेज एस कैरेक्टर, राइट, और नीचे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी जब एस कैरेक्टर बढ़ता है, मैंने ऊपर ही आपको बता दिया था, ठीक है। तो sp3d2 से जब आप जाएंगे sp की तरफ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं, अच्छा, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है? बॉन्ड लेंथ आप समझेंगे कि बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहला तो देखिए बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करती है, यहाँ पे देखिए बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/s कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर। यहाँ पे ये बॉन्ड लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/s के परसेंटेज एस कैरेक्टर के। यानी एक तरीके से मैं यहाँ पे ये भी क्लियर कर दे रहा हूँ कि अगर एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगी, ठीक, एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगी, ये रिलेशन आपको याद रखना है। और इसी तरीके से पी कैरेक्टर, पी कैरेक्टर अगर हमारा बढ़ता है तो इस केस में बॉन्ड लेंथ आपकी बढ़ती है। पी कैरेक्टर लॉन्गिटिविटी को बढ़ाता है, जबकि एस कैरेक्टर जो होता है वो लॉन्गिटिविटी को नहीं बढ़ाता है, वो बॉन्ड लेंथ को कम करता है, जबकि पी ऑर्बिटल जो होती है बॉन्ड लेंथ को बढ़ाती है, ठीक है। अभी आपने देखा डंबल शेप की होती है। अब यहाँ पे क्या है कि बॉन्ड एंगल कैसे डिपेंड करता है, बॉन्ड एंगल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/p कैरेक्टर के, यानी कि अगर पी कैरेक्टर बढ़ा तो बॉन्ड एंगल घटेगा, और अगर बॉन्ड एंगल बढ़ा तो एस कैरेक्टर भी बढ़ रहा है, ठीक है। सिंपल मतलब इसका ये होता है, देखिए दूसरा वाला स्टेटमेंट, हमारा एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, इसका मतलब बॉन्ड एंगल भी बढ़ रहा होगा, ठीक है। ये बहुत ही सटीक चीज़ है, बहुत जल्दी मिलती नहीं है, कहीं भी डेटा ये मिलता नहीं है, तो इसको एक बार अपनी कॉपी में सारी चीज़ें लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने ढूंढ के निकाले हैं। आगे देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, एस कैरेक्टर अगर हमारा बढ़ा तो एस कैरेक्टर के बढ़ते ही शॉर्टिविटी यानी थिकनेस ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड मोटा हो जाएगा, मोटा हो जाएगी यानी कि पावरफुल बॉन्ड हो जाएगा, मोटा बॉन्ड पावरफुल बॉन्ड होता है, ठीक है, जल्दी तोड़ना आसान नहीं उसको। तो यहाँ पे ये हो गया, दैट इज़ बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। और अगर बॉन्ड थिक हो गया तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, ठीक, एकदम क्लियर है। तो सिंपल सी बात है, अगर बॉन्ड छोटा है तो मोटा होगा, मोटा है यानी कि थिक, और थिक है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। जो थिक चीज़ें होती हैं, जो मोटे लोग होते हैं उनकी हाइट कम होती है, आपने देखा होगा, है ना। ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है जहाँ पे बॉन्ड मतलब उनकी हाइट भी बड़ी है और साइज़ भी मोटा है। पी कैरेक्टर जो है हमारा दूसरा क्या लिखा हुआ है, पी कैरेक्टर। पी कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लॉन्गिटिविटी के। लॉन्गिटिविटी मतलब होता है थिननेस, राइट, लॉन्गिटिविटी माने थिननेस, यानी कि जितना ज़्यादा लॉन्गिटिविटी होगी बॉन्ड उतना ही थिन होगा। थिन मतलब बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। जो लोग पतले होते हैं उनकी हाइट ज़्यादा होती है, ठीक है, आपने देखा होगा, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि हाइट ज़्यादा यानी कि वो थिन होगा, पतला होगा। इसी तरीके का बॉन्ड से रिलेट कर सकते हैं, राइट। एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपने कभी नहीं सुना होगा, कभी नहीं देखा होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे क्या है कि देखिए यहाँ पे ये कंपाउंड दिया हुआ है N2H2। N2H2 इसके अंदर sp3 और 33% एस कैरेक्टर है यहाँ पे, राइट, 33% एस कैरेक्टर। दूसरा देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और आ गए तो N2H4 हो गया, ठीक है, 25% एस कैरेक्टर, राइट। और दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है NH3, एक लोन पेयर है, बाकी 3 हाइड्रोजन, 25% एस कैरेक्टर। और तीसरा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और चौथा मतलब, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ यहाँ पे क्या है कि 25% एस कैरेक्टर।
तो तीनों ही केसेस में, 3 केसेस में 25% एस कैरेक्टर है, जबकि एक केस में 33% एस कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा हमारा जो पहला वाला होगा ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाला होगा, है ना, क्योंकि आपको पता है कि अगर एस कैरेक्टर बढ़ता है तो हमारा बॉन्ड की शॉर्टिविटी, बॉन्ड छोटे होंगे पहले वाले केस में। ठीक है, इस केस में बॉन्ड छोटे होंगे और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड थिक हो जाएंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। जस्ट 1 मिनट। तो दूसरा हमारा जो है बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लोन पेयर। लोन पेयर पे बॉन्ड एंगल कैसे डिपेंड करता है, वो बहुत ही सिंपल केस है कि बॉन्ड एंगल बढ़ता है जब लोन पेयर आपका घटता है। ठीक है, क्या होता है, बॉन्ड एंगल बढ़ता है जब लोन पेयर आपका घटता है। ये बात आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इसको याद नहीं रख पाएंगे तो आपको आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इसको आपको याद रखना होगा। ओके, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, लोन पेयर डिक्रीजेस, या फिर लोन पेयर अगर कम है तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, क्योंकि लोन पेयर की प्रेजेंस में स्टीयरिक रिपल्शन लगता है, यानी कि रिपल्शन हमें देखने को मिलता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक टेबल के जरिए दिखाऊंगा। देखिए इस टेबल को समझिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन पेयर्स पहला, ठीक है, और दूसरा है बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर्स। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर यहाँ पे देखिए पहले वाले कॉलम में, बीपी में, इस वाले में, इस वाले में। ठीक है, यहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर्स हैं और लोन पेयर 0 हैं। लोन पेयर 0 है तो यहाँ पे आराम से एक ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री बन गई। ठीक है, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल बन गई। लेकिन जब दूसरा केस है तो यहाँ पे क्या है कि ये वाला जहाँ पे ये है, मेरा एरो देखिएगा। ठीक है, तो इस केस में, यहाँ पे इस केस में जो ये 1 है, तो यहाँ पे लोन पेयर 1 है। लोन पेयर अगर 1 है तो सीसॉ स्ट्रक्चर बनेगा। सीसॉ स्ट्रक्चर मतलब सीसॉ स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखिए ये एक लोन पेयर है, जो पीला पीला मैंने कर दिया, ये लोन पेयर है। इस लोन पेयर की वजह से इस पे और इस बॉन्ड पे एक धक्का लगता है ना, रिपल्शन लगता है, जिस वजह से ये झुक जाते हैं। ठीक है, और झुक जाते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही सीसॉ टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने, तो आप देखेंगे यहाँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए जिस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस लोन पेयर के जरिए एक इधर धक्का लगता है इसको। ठीक है, इस बॉन्ड पे, और इस बॉन्ड पे भी एक धक्का लगता है, यानी कि रिपल्शन लगता है। ठीक है, इसको स्टीयरिक रिपल्शन बोलते हैं। लोन पेयर हिंड्रेंस बोलते हैं, इसको स्टीयरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। तो ये बॉन्ड जो है इधर को झुक जाएगा और इधर को झुक जाएगा। देखिए बीच में जो सीसॉ झूला नहीं होता है, एक पर्सन इधर जाके बैठता है और एक पर्सन इधर जाके बैठता है, तो ऊपर नीचे होता है ना, वो सीसॉ वाला झूला, वही यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए जब लोन पेयर अगर 2 हों, ये देखिए जब 2 लोन पेयर हों तो टी शेप टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। कैसे, 86 डिग्री बॉन्ड एंगल मत जाइएगा, यहाँ देखिए टी शेप का स्ट्रक्चर बनना है जब 2 लोन पेयर हैं। 2 लोन पेयर होने की वजह से क्या होगा, ये देखिए एक लोन पेयर ये और एक लोन पेयर ये, और यहाँ पे रिपल्शन इसका लगेगा, यहाँ रिपल्शन लगेगा बॉन्ड पे, और ये इस पे लगाएगा रिपल्शन और ये इस पे लगाएगा रिपल्शन। ठीक है, तो ये दोनों जो बॉन्ड हैं ये दोनों तो पास पास में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड रिपल्शन लग रहा है, इसी वजह से कुछ बॉन्ड एंगल कम भी हुआ है और टी शेप का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बहुत ही अच्छे से मैंने डायग्राम बना रखे हैं और भी आपको समझ में आएगा। देखिए जब 3 लोन पेयर होते हैं, ठीक है, तो लीनियर स्ट्रक्चर बना 180 डिग्री बॉन्ड एंगल। अब अचानक से लोन पेयर बढ़ रहा, लोन पेयर बढ़ा, बॉन्ड एंगल भी बढ़ गया। ठीक है, तो देखिए ये 3 लोन पेयर आपको दिख रहे हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, तो इन तीनों के जरिए रिपल्शन बहुत खतरनाक लग रहा है। ये रिपल्शन इधर से धक्का लग रहा है और इधर से धक्का लग रहा है इस बॉन्ड को, इधर से भी इस बॉन्ड को धक्का लग रहा है और इधर से भी इस बॉन्ड को रिपल्शन यानी कि धक्का लग रहा है। तो पूरा स्ट्रेट लीनियर बॉन्ड हमारा बना रहेगा, है ना, इसलिए इसकी ज्योमेट्री लीनियर एकदम होगी, एकदम सीधा। दोनों तरफ से जब फोर्स लग रहा है इक्वल तो सीधा तो लगेगा। देखिए यहाँ पे कटा जो हुआ है ये सब लोन पेयर्स हैं और यहाँ पे 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल ये बन रहा है। राइट, और आप देखेंगे इसको बहुत ही डिटेल में मैंने मीथेन, अमोनिया और वाटर के जरिए समझाया है। ठीक है, देखिए मीथेन के केस में 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। 109.5 डिग्री का जो बॉन्ड एंगल है ये किस वजह से है, ये एक आइडियल बॉन्ड एंगल है अगर मैं सही बताऊं तो। ठीक है, आइडियल बॉन्ड एंगल का मतलब हो गया कि CH4 में कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मीथेन बना लेता है आराम से। आइडियल बॉन्ड एंगल हमारा होता है। ठीक है, आप याद रखेंगे आइडियल बॉन्ड एंगल मीथेन का 109.5 डिग्री। दूसरा हमारा अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन हटा यहाँ से और एक कार्बन की जगह आ गया नाइट्रोजन, NH3। अमोनिया के केस में बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, 107 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्यों कम हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 एरो आपको दिख रहे हैं, ये वाले एरो
और ये वाला एरो क्यों कम हो गया, क्योंकि बेंट स्ट्रक्चर बन गया अमोनिया का, ठीक है। टेट्राहेड्रल ये भी होता है लेकिन थोड़ा सा बेंट होता है ये, ठीक है, क्योंकि जो रिपल्शन है वो इधर से लग रहा है और इधर से रिपल्शन लग रहा है, तो बॉन्ड ये वाला और ये वाला बॉन्ड जो है झुक गया, ठीक है, झुक गया तो ये भी झुक जाता है, राइट। तो यहाँ से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है लेकिन थोड़ा डिस्टॉर्टेड होता है, मतलब आइडियल जो होता है टेट्राहेड्रल उससे थोड़ा अलग होता है ना, थोड़ा सा बेकार हो, डिस्टॉर्टेड मतलब थोड़ा सा बेकार, राइट। अमोनिया मॉलिक्यूल है ये, आपको पता है, राइट। अच्छा, 109.5 से 160 डिग्री हो गया, ठीक है। जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो 2.5 डिग्री एंगल कम कर दीजिएगा, ठीक है। 109 में से 2.5 घटाइए तो आपको 107 मिलेगा। तब कम करना है जब एक लोन पेयर आता है। अगर दो लोन पेयर आते हैं तो आपको 2 बार 2.5 माइनस करना है, ठीक है। तो 107 में से एक और बार 2.5 माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा 105 डिग्री, राइट। 2 माइनस करिए 105 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 2 लोन पेयर की एंट्री पे 5 से एंगल रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 105 डिग्री का बॉन्ड एंगल वाटर में बनता है, बिकॉज 2 लोन पेयर इसके हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, राइट। तो यहाँ पे 105 डिग्री का बॉन्ड एंगल बना वाटर मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पे हुआ कि एक्चुअली एक ट्रिक है जो आप नीचे लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं। फॉर ईच लोन पेयर एंट्री बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस बाई 2.5। जो आइडियल बॉन्ड एंगल है 109.5, अगर कोई लोन पेयर आता है और एक लोन पेयर है तो 2.5 डिग्री से एंगल कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 109 से 107 जाने के लिए आपको 2.5 कम करना पड़ेगा, ठीक है। और आगे प्रोसीड करने के लिए आप वही चीज़ ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पे अब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और लोन पेयर अगर 1, 2, 3 हों तो अलग अलग केसेस में किस किस टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं ये आप देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिएगा आप, यहाँ पे आपको दिखेगा कि लोन पेयर अगर 0 है तो एकदम लीनियर, लोन पेयर 0 पे तो ये सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। और अगर लोन पेयर 1 है, एक लोन पेयर है, तो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स पॉसिबिलिटी है बनने की, राइट। ये पूरी टेबल है ना। और अगर लोन पेयर 2 हो, 2 लोन पेयर में ट्रायगोनल प्लेनर आपको दिखेगा, लीनियर स्ट्रक्चर यहाँ पे ये बनता दिखेगा, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर नीला वाला जो है वो लोन पेयर है, ठीक है। 2 लोन पेयर और 2 लोन पेयर में बेंट स्ट्रक्चर बन सकता है, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल में बनता है हमारा, टी शेप्ड स्ट्रक्चर बन सकता है। और ये सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं अकॉर्डिंग टू द लोन पेयर्स, ठीक है। तो आप ये टेबल कैप्चर कर सकते हैं और टेबल अपने कॉपी में बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, ठीक है। जो पिंक वाला है ये सब एलिमेंट्स हैं, बाकी जो ब्लू वाला है ये आपका है लोन पेयर, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे आपको और भी जानकारी मिलने वाली जो कि बहुत काम आने वाली है आपके, ठीक है। तो हमारा जो अगला है वो वाटर मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल दिखाया गया है, ठीक है। और लोन पेयर, जस्ट 1 मिनट, ऑलराइट। तो आप ये देख सकते हैं जो हमारा वाटर है, वाटर में 104.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, ऊपर थोड़ा सा बॉन्ड एंगल मिस्टेक हो गई थी, 104.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल वाटर में होता है, राइट। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, 104.5 कैसे आएगा, आप अमोनिया का बॉन्ड एंगल होता है 160 डिग्री, 107 डिग्री, उसमें से आप 2.5 कम कर दीजिए तो आपको वाटर का बॉन्ड एंगल मिल जाएगा, ठीक है। आइडियल बॉन्ड एंगल याद रखना है आपको, मीथेन का होता है 109.5 डिग्री। तो देखिए अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, वाटर को ही ले लिया जाए, तो यहाँ पे लोन पेयर्स आपको 2 दिखेंगे। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ये हो रहा है, ठीक है। ये लोन पेयर है आपका, ये बॉन्ड पेयर है, दोनों में के बीच में एक रिपल्शन काम कर रहा है, एक दूसरे को बहुत तेज फोर्स के साथ ये रिपेल कर रहे हैं। और लोन पेयर रिपल्शन तो होता ही सबसे ज़्यादा, आपको पता ही है, ठीक है। तो लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट्स फर्दर टू अ बेंट शेप, जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो बेंट शेप का बन जाता है, बिकॉज यहाँ पे 2 लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से वाटर मॉलिक्यूल बेंट शेप बनाता है, ठीक है। बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, ठीक है। अमोनिया का 107, वाटर का 104.5, राइट। ये चीज़ आप समझेंगे जब तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। दूसरा आपको मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री H2S का दे रखा है। H2S भी बॉन्ड जो होता है उसका बॉन्ड एंगल वो बेंट शेप का आपको स्ट्रक्चर बताया तो होता है, बिकॉज ऑफ सम रिपल्शंस। आप देख सकते हैं 2 लोन पेयर हैं तो रिपल्शन तो होगा ही, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन और लोन पेयर रिपल्शन, जिस वजह से बेंट शेप या वी शेप आप बोल सकते हैं
यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है बॉन्ड एंगल डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पेरिफेरल एटम्स। देखिए बॉन्ड एंगल जो है पेरिफेरल एटम्स के साइज पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप देखेंगे कि पेरिफेरल एटम क्या होता है कि जैसे कोई एटम सेंट्रल एटम होता है, इससे जुड़े हुए 3-4 एटम, जैसे कि वाटर के केस में हमारा सेंट्रल एटम O है और पेरिफेरल एटम कौन है, H, ठीक है। 2 हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो पेरिफेरल एटम का साइज अगर बड़ा है तो बॉन्ड एंगल भी बड़ा होगा। आप सोचिए ये छोटे छोटे हैं और ये छोटे छोटे हैं, तो रिपल्शन कम होगा तो बॉन्ड एंगल चलो कम होगा। लेकिन अगर सेंट्रल एटम इतना है और बॉन्ड जो पेरिफेरल एटम है वो बड़े बड़े हैं, ठीक है। ये 2 एटम बनाए मैंने पेरिफेरल, ये तो अगर बड़े बड़े हैं तो इनके बीच में रिपल्शन भी तो ज़्यादा होगा ना, ये रिपल्शन जो है ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे टकराएगा तो ये चीज़ जो है ये बॉन्ड एंगल खुलेगा, ठीक है। तो पेरिफेरल एटम का जब साइज़ बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप देखेंगे ROR में बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। R जो है कोई बल्की ग्रुप होगा और यहाँ पे R लगा हुआ है बल्की ग्रुप, और यहाँ पे ऑक्सीजन में एक हाइड्रोजन और एक R लगा हुआ है, तब भी ज़्यादा तो है ही, R का साइज़ बड़ा होता है ना। R कोई बल्कि एल्काइल ग्रुप हो गया और यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है R। वाटर के केस में 2 हाइड्रोजन लगे हैं, चलो तो बॉन्ड एंगल सबसे छोटा है, लेकिन ROR में बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा बिकॉज R का साइज़ बड़ा है। R क्या है, पेरिफेरल एटम, O क्या है, सेंट्रल एटम। तो R का साइज़ बड़ा है, H2 का साइज़ छोटा है, हाइड्रोजन का साइज़ छोटा है, इस वजह से बॉन्ड एंगल कम है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल जब आप पढ़ते हैं तो बॉन्ड एंगल में बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं। केवल बॉन्ड एंगल, जो बॉन्ड एंगल दिख रहा है वो है नहीं, बॉन्ड एंगल बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है, हाइब्रिडाइजेशन पे, स्टीरिक रिपल्शन पे, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम पे। अभी चीज़ें खत्म नहीं हुई, अभी कुछ चीज़ें और बची हैं, ठीक है। जे एडवांस लेवल तक का मैं पढ़ा रहा हूँ। आज के बाद, इस वीडियो के बाद बॉन्ड एंगल का कोई भी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और थोड़ा बने रहिए इस वीडियो में, आगे बढ़ते हैं। तो इतनी सारी चीज़ों पे बॉन्ड एंगल हमारा डिपेंड करता है। अच्छा, बॉन्ड एंगल इज़ इनवर्सली रिलेटेड टू द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एंगल जब बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाऊंगा, ठीक है। देखिए बॉन्ड एंगल, ये आपको पहले याद रखना है कि बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे CH4 का बॉन्ड एंगल देखिए, इंक्रीज्ड बॉन्ड लेंथ, कौन सा, CF बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई, CH3F, ठीक है। ये जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, इंक्रीज्ड बॉन्ड लेंथ, 108 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई। और यहाँ पे डिक्रीज्ड बॉन्ड लेंथ, ठीक, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर बॉन्ड एंगल बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो देखिए इंक्रीज्ड बॉन्ड लेंथ, डिक्रीज्ड बॉन्ड लेंथ कम हो गई, बॉन्ड एंगल बढ़ा है। और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई, बॉन्ड एंगल घटा है, ठीक। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, उल्टे होते हैं एक दूसरे के। बॉन्ड एंगल बढ़ा, बॉन्ड लेंथ कम हो गई, बॉन्ड एंगल कम हुआ, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना है, बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा है हमारा, हम देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर पे कैसे हमारा बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है। तो आपको एक टेबल के जरिए मैं समझाऊंगा। सबसे पहले तो BA मतलब बॉन्ड एंगल है और बॉन्ड ऑर्डर ही है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप देखेंगे ये CC सिंगल बॉन्ड, CC डबल बॉन्ड, CC ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 1 2 3 का है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, सिंपल। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। यानी कि अगर बॉन्ड की संख्या बढ़ती है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है ऊपर वाले से नीचे वाले, यानी कि 3 बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, सिंगल बॉन्ड कम स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। बॉन्ड ऑर्डर अगर आप ज़्यादा तो हमारा बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर और स्ट्रेंथ को कंपेयर किया है। लास्ट में मैंने एक चीज़ आपको दी है, ये आप याद रखिए, फॉर्मूला है, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, ठीक है। बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस और बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, ठीक है। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, आप याद रखेंगे तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है और ये टेबल आपके काम आएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CN सिंगल बॉन्ड वीक है, CN डबल बॉन्ड इससे थोड़ा पावरफुल है और CN ट्रिपल बॉन्ड और भी पावरफुल है, ठीक है। 3 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे बताते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स देख के।
फिलहाल बॉन्ड ऑर्डर पे एक बड़ा वीडियो बन सकता है। बॉन्ड ऑर्डर बहुत बार निकालने को कहता है, बॉन्ड ऑर्डर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो नेक्स्ट 2-3 वीडियो जो आएंगे वो बॉन्ड ऑर्डर पे नहीं होंगे। बॉन्ड ऑर्डर पे पहले मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्लियर करूंगा, उसके बाद आपको सारी चीज़ें बॉन्ड ऑर्डर के बारे में और भी ज़्यादा क्लियर करूंगा। बॉन्ड ऑर्डर बहुत ज़्यादा सवाल आता है, बॉन्ड ऑर्डर 11-12 में ही पूछा जाता है आपसे। और बॉन्ड ऑर्डर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, और बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है, बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये वीडियो था पूरा बॉन्ड एंगल के ऊपर, और 25 मिनट के अंदर बॉन्ड एंगल के बारे में आपने बहुत कुछ सीख लिया है, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो होगा हाइब्रिडाइजेशन या फिर बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन, and make sure you make the notes of all these notes. Thank you very much for watching this video.